नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में भरतहरि धाम मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से पूजा अर्चना और अखंड रामायण पाठ से शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने भरतहरि बाबा की आरती कर मंगल कामना की। 2 दिवसीय इस आयोजन का समापन कल हवन और महाआरती के साथ होगा, जिसके बाद से प्रसादी वितरण किया जाएगा। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर में ग्राम रथ अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर की है। ये अभियान 5 विधानसभा क्षेत्रों में 15 दिन तक चलेगा। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना है। विकास रथों के जरिए ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे आमजन को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। जी मैम, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमने ग्राम रथों को यहाँ से विकसित भारत ग्राम रथों के यहाँ से उनका आगमन किया है और इसमें हमारे साथ यहाँ पे हमारे लोकल कलाकार भी थे। हमने लोक भाषा में गीत भी गाए हैं जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अलवर में 5 जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं उनके लिए 5 रथों को हमने यहाँ से रवाना किया है। अगले 15 दिनों तक ये ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे जो हमने शेड्यूल बनाया है वहाँ रुकेंगी। सरकार के 13 विभागों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ देंगी, इंटरैक्शन होगा, इसमें एक वीडियो चलता रहेगा
और इसके लिए हमने ग्राउंड लेवल पे SDMs, PDOs और तहसीलदार्स को इंचार्ज बनाया है जो इसको रिसीव करेंगे। हर दिन शाम में ये किसी एक जगह पे रुक के एक संध्या चौपाल भी की जाएगी जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लोकगीतों के माध्यम से और इन योजनाओं के बारे में जानकारी और सरकार के विभिन्न जो कार्य हैं उनके बारे में उनका साझा किया जाएगा। पांच गाड़ियां जाएंगी, सारी जो हमारी रूरल विधानसभाएं हैं अलवर की, यानी जो ग्रामीण विधानसभाएं, हर जगह एक एक रथ रवाना। राजगढ़ में एक निजी स्कूल का वाहन बाइक को बचाने के दौरान पलट गया। हादसे में 11 बच्चों सहित 13 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आज हमारे गोट गांव में यहाँ पर एक बड़ी ही दर्दनाक घटना होने से बच गई। ये DPS पब्लिक स्कूल बांदीकुई की वैन थी और ये यहाँ पर किसी मोटरसाइकिल के असंतुलन के कारण उसको बचाने के चक्कर में पलटी खा गई। सारे बच्चे जो भी थे इसमें वो सब सुरक्षित हैं और ड्राइवर भी बच गया। उसके जरूर कुछ चोटें लगी हैं, बाकी ईश्वर की कृपा से सभी को। कितने बच्चे थे इसमें? बच्चों की संख्या का तो जानकारी नहीं क्योंकि मेरे आने से पहले निकाल दिया था सर। बच्चे तो सारे के सारे हॉस्पिटल ही गए होंगे जहाँ तक। नहीं, थोड़ी बहुत धमकी लगी नहीं है, चोट नहीं लगी है सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश शर्मा है और मैं गोट गांव का रहने वाला हूँ। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। राजगढ़ में 4 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 17 अप्रैल की बताई जा रही है जब बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी महिला को घटना स्थल पर ले जाकर जांच की और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। 16 की नाइट और 17 की मॉर्निंग में एक घटना घटी थी। एक 4 साल की बच्ची है जिसको उसकी माँ ने ही इसको मार दिया था। 17 अप्रैल पर मुकदमा हुआ था और जिसपे मुलजिमा जो लेडी है माँ, उसको आज अरेस्ट किया है। यहाँ मौके पे घटना स्थल पर तस्दीक कराने आए थे। ठीक, आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक है।
अलवर के राजगढ़ में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक अपने परिवार का इकलौता सहारा था। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पूरी कहानी क्या है? इसका नाम साहब लक्ष्मण राम मीणा। क्या हुआ? ये राजगढ़ से ईसवाना के लिए जा रहा था, सामान लेने के लिए आया था। उसके बाद में सब ईसवाना रोड पे एक्सीडेंट हो गया। हाँ, माताड़ी से आगे। हमको सब पड़ोसी ने, वहाँ के रहने वाले ने बताया कि बोलेरो टाइप की गाड़ी थी, ऐसे हमको बताया। हम उसको उठा के और राजगढ़ ले आए। उसके बाद हम अलवर ले आए। अलवर के आने के बाद हम दम तोड़ दिया। ये सब सामान लेने के लिए आया था राजगढ़। मजदूरी फैक्ट्री में काम करते। बच्चे 2 आए। यही था सर। भाई कितने हैं? 2 भाई है। बड़ा है? बड़ा भाई है। आपका क्या नाम? राम निवास मीणा। आप क्या लगते हो? भाई लगता हूँ। अलवर के भूगोर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में 29 अप्रैल को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संत महात्माओं की मौजूदगी में ये धार्मिक आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 onward जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 44 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। बताइए क्या सूचना मिली? ये हमें कंट्रोल द्वारा सूचना मिली थी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है जयपुर रोड पे, वहाँ किसी को भी सुसाइड वगैरह कर लिया, फांसी वगैरह लगाई है गले में, और मौके पर FSL टीम को बुलाया गया और FSL टीम ने जैसे जांच की भी सुसाइड बताया जा रहा है। बाकी हम पूछताछ कर रहे हैं, कार्रवाई जो होगी उचित की जाएगी। मृतक का नाम क्या है? यशपाल सोनी नाम है। कहाँ के निवासी थे? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी
उम्र शेफ? कितनी इनकी? उम्र करीब 44 साल के करीब इनकी उम्र है। मौत का कारणों पता नहीं चला जी। मौत का कारणों का कोई पता नहीं चल पाया। अभी जैसा भी जो होगा आपको बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार हालात संभालने में विफल रही है। जूली ने भिवाड़ी की घटना का जिक्र करते हुए इसे गंभीर बताया और कहा कि जनता में भय का माहौल है। व्यवस्था पे तो फोकस नहीं है नई सरकार का। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ बातें करती है, दिन भर जो है बयानबाजी चलती रहती है, इसके अलावा लेना देना कुछ है नहीं। और चारों ही तरफ जो है हालत खराब है। कानून व्यवस्था की, यहाँ नाबालिग बच्ची से भी बलात्कार हुआ रैनी के अंदर, और जिस प्रकार के हालात बने, आज भी रोजाना हम देखते हैं तो अखबार पढ़े पूरे प्रदेश की हम बात करें तो बांसवाड़ा में किस प्रकार से मर्डर किया गया, आगजनी वहाँ पे हो रही है। तो ये जहाँ मर्जी सरेआम गोलियां चल रही है, जहाँ मर्जी ड्रग्स पकड़ी जा रही है, रोजाना ड्रग्स का अवैध कारोबार हो रहा है, तो कानून व्यवस्था नजर कहाँ है? और वो इनकी प्रायोरिटी भी नहीं है इस सरकार की, क्योंकि इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान तो है कुर्सी बचाने में, रोजाना दिल्ली जाते हैं, हाजिरी मारते हैं कि कुर्सी बची रहे। सरकार उसकी जांच भी करा रही है। हालांकि देखिए, आज तक के इतिहास में कभी रिफाइनरी बनते ही आग नहीं लगी, कभी भी आज तक। विश्व की पहली घटना है जिसमें आग लगी हो। नई रिफाइनरी में आग लगना बहुत ही मैं समझता हूँ चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया क्या हुआ है वो ही पता नहीं चला है। ये नहीं पता चला कि अभी जांच कौन कर रहे हैं, किस एजेंसी से जांच करा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है। डिले करना, 5 साल डिले किया है, उसकी लागत दुगनी हो गई, 80,000 करोड़ रुपए लागत पहुंच गई जो पहले 37,000 करोड़ थी, और फिर आग और लग गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी बयान जिस प्रकार के दे रहे हैं, उसे लग रहा है कि अभी भी ये सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाते रहो और अपनी जिम्मेदारी से बचते रहो वाली नीति अपना रहे हैं। अलवर में सीटीएस का भी सर मामला चल रहा था, उसमें भी अभी दोबारा सब जगह से जो आपत्तियां मांगी थी, उसके बाद नया तो अभी कोई मेरी जानकारी में आया नहीं है। सब लोगों ने आपत्ति इसमें दर्ज करा दी है। पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, पानी लोग मांग जाते हैं, मुकदमा दर्ज होता है। देखिए, तानाशाही है यहाँ पानी के लिए। तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। ERCP जब तक नहीं आएगी, जब तक मैं कह रहा हूँ अलवर के आसपास का जो भी इलाका है, जो 13 जिले हैं, इनका भला नहीं हो पाएगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द ये शुरू हो। 2.5 साल तो निकल गई। इस सरदार नवनेरा दोनों बांध हम लोगों ने बना दिए थे, उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी जो काम चल रहा है वो एकदम कछुआ गति से चल रहा है। ये तो जो 10-20 साल लग जाएंगे जब तक ये पानी आएगा, तो जब तक तो लोग मर जाएंगे पानी से। पानी के लिए जैसे जनता रोड पर उतरी, ठीक है, अधिकारियों विपक्ष साथ है जनता के लिए। मैं तो खुद जब जिला अध्यक्ष था, मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और हमारा राज था जब हमने बहुत प्रयास किए थे यहाँ पे पानी के लिए। हमने 12 वीयर की पूरी खुदाई भी करवाई थी, यहाँ पूरी चैनल जो है उसको साफ करवाया था, बोरिंगें भी करवाई थी, आसपास पूरे इलाके के अंदर बोरिंगें करके अलवर के अंदर भी पानी लाने का काम किया था। ERCP भी मंजूर करवाई थी और ERCP में सरदार नवनेरा बांध भी हमारे समय में बने। ये गलत है, ऐसे तो जनता आवाज नहीं उठा पाएगी। ये तो तानाशाही चल रही है, नहीं तो ऊपर से ही चल रही है, मोदी जी जहाँ से चल रहे।
खैरतल तिजारा में ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश और जनप्रतिनिधियों ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 15 दिनों तक गांव-गांव जाकर LED वैन के जरिए 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही ग्रामीण अपनी समस्याएं सुझाव पेटिका में दर्ज कर सकेंगे, जिससे सरकार तक सीधे फीडबैक पहुंचेगा। राजगढ़ में नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन में महिलाओं ने जोरदार रैली निकाली। भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में निकली ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी है। इस दौरान वक्ताओं ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और महिलाओं से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोस्को कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया। आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। ये फैसला समाज में सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है। टपुकड़ा क्षेत्र के झिवाना गांव में कांग्रेस नेताओं ने लोकेश मेघवाल के परिवार से मुलाकात की। नेताओं ने मामले की जानकारी ली और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने SP से बात कर स्थिति जानी और 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। टपुकड़ा क्षेत्र के झिवाना गांव में कांग्रेस नेताओं ने लोकेश मेघवाल के परिवार से मुलाकात की। नेताओं ने मामले की जानकारी ली और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने SP से बात कर स्थिति जानी और 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 31/5/25 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें लिखा है कि मैं और मेरी पुत्री और हमारी पत्नी घर में रात्रि में सो रहे थे। रात्रि को जब मेरी पत्नी पेशाब करने उठी, देखा कि पुत्री घर पर नहीं है। उसने इधर उधर ढूंढने के लिए जब छत पर देखा तो वहाँ पर देखा कि जो पड़ोसी अनूप है वो मेरी पुत्री के साथ मुँह में कपड़ा ठूस रखा था, हाथ पैर बांध रखे थे, उससे बलात्कार कर रहा था। पत्नी को देखकर अनूप वहाँ से छत से कूदकर भाग गया। इस प्रकार से मुलजिम के द्वारा नाबालिग जो कि करीब 15 साल की थी उसके साथ बलात्कार दुष्कर्म का कार्य किया। तो हमारे द्वारा न्यायालय में 16 गवाह और 41 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मुलजिम अनूप को 20 वर्ष की सजा और 15,000 जुर्माने से दंडित किया।